होंठों पे तेरा नाम सजा है, जैसे दुआ कोई लब पे रुकी। तेरी बातें हल्की सी बारिश, दिल पे गिर के रूह तक चली। नजरों से नजरें जब मिली, वक्त वही थम सा गया। एक ही पल में ही तू मेरी और मैं तेरा हो गया। अगर कभी तू दूर हो जाए, सांसें भी अधूरी लगती है। तू साथ रहे तो लगता है जिंदगी पूरी सी लगती है। तू पास हो तो धड़कन बोले, बस तू ही तू हर पल कहे। तेरे इश्क में डूबा हूँ मैं, जैसे ख्वाब कोई जीता रहे। तेरी सांसों में जो महका हूँ, अब खुद से भी जुदा हो गई। तू मेरी मोहब्बत बन गई है और मैं तेरा। संभल कर। वांशिंग, ये पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट है, इसे एक बार देख लो। यहाँ रखकर चली जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। दरवाजा बंद कर देना। अच्छे से उठा। पूरब। उत्तर और दक्षिण दोनों यहाँ है और तुमने फिर भी पूरब फेंका। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम तीनों के पास पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है, लेकिन तुम में से यहाँ कोई नहीं जीतेगा। लाल ड्रैगन। कमांडर टैन, आप जैसे माहिर लोग सच में बहादुर होते हैं। मिस्टर फिल, आपकी चाइनीज तो और अच्छी हो गई है। 8 बांस। हाँ, गुआन क्यों? तुम्हारी चाल अच्छी है। एक ही रंग बनाओगे क्या? तान कमांडर का कार्ड भी बुरा नहीं है। अब भी समय है दूसरों के कार्ड का अनुमान लगाने का। कैसा रहेगा? mahjong खेलने के लिए किस्मत भी जरूरी है, और अगर तुम एक ही रंग पर अड़े रहे तो हार सकते हो। लगता है तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, सफेद ड्रैगन। सेनाध्यक्ष, काम अच्छा चल रहा है। मिलिट्री गवर्नर पेई के आदमियों ने आदेश को रोक दिया है। अच्छा, जब हथियार किनारे पहुंचेंगे तो तान श्वानलिन का खात्मा होगा। और मू वांकिंग का क्या हाल है? मैंने मू वांकिंग से कहा है कि वो मू परिवार के गोदाम में एक पाबंदी दवाइयों की एक दस्त रख दे। ऐसा लगता है हम बस आखिरी जीत का इंतजार कर रहे हैं। ये कितना बेकार है। मैं एक बार भी नहीं जीता। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी तरह महाजोंग खेलते हैं कमांडर डैन। ऐसा लगता है कि मैं आज बहुत जीतूंगा। हाँ, गुआन गुआंग, यहाँ से एक पत्ता गायब है। शायद वो जमीन पर गिर गया जब हमने अभी पत्ते मिलाए थे। अरे कोई बात नहीं, मैंने स्टोर रूम में एक और रखा है। कमांडर टैन, मुझे नहीं लगता एक अच्छा विचार है। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन स्टोर रूम बस अगले कमरे में ही है। और एक काम करते हैं, गुआन ग्योंग ने ही पत्ता खोया है तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं, ठीक होगा? ठीक है, मैं उसके साथ जाऊंगा। आप कहें।
आइए, यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी ले लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? मैं यह तुम्हारी बेगुनाही के लिए कर रहा हूँ। केवल तुम्हारा बाहरी दुनिया से सभी संपर्क काट कर ही लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे और वानछिंग के बीच क्या हुआ, लेकिन अब भी तुम उसके मंगेतर हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो यह निश्चित रूप से उसे भी प्रभावित करेगा। इस बार तुम्हारी शिकायत मेरे पिता ने की है। अगर तुमने कोई गलती की तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। क्या तुम जानते हो, तुम अपने पिता के बुरे काम करने में मदद कर रहे हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मुझे जिस तरह से तुम ये कर रहे हो, ये मौत का खेल है। क्या तुम्हें इसकी जरा भी भनक है कि तुम्हारे पिताजी मुझे तबाह करने के कितने करीब हैं? लगता है बेखबर हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा उन्होंने 10 साल पहले लुओ को कैसे हराया था। जापानीज ने उनकी मदद की थी। यामाशिता साहब जापानी। हाँ? वो नीचे सिगरेट लेने गया है, उसने इंतजार करने का है। देखा? छोटे दोस्त, साहब आपको किस तरह की सिगरेट चाहिए? हाडेमेंदो। साहब ये लीजिए, आपका शुक्रिया। बाकी पैसे रखने की जरूरत नहीं, वापस जाकर गिन लो। क्या बड़ा स्मोकर है। सुपरवाइजर सू। अरे ये देखो, हमने इसे ही खोया था ना, तो अब जब ये मिल गया है तो दूसरे सेट की कोई जरूरत नहीं। चलो पत्ते मिलाते हैं और उसका इंतजार करते हैं। अब सब पत्ते हमें मिल ही गए। सब लोग थक गए होंगे, है ना? आओ एक सिगरेट पीकर ताजगी लाओ। मुझे भी दो, खोया हुआ पत्ता मिल गया। वो कौन है? मैं पैसे लेने आया हूँ। अंदर आइए। छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमांड के एक अफसर ने मेरे से सिगरेट खरीदी और उसने मुझे पैसे दिए। पैसे गिनने के दौरान मैंने देखा कि उस पर 2 शब्द लिखे थे। मेरा इनाम कहाँ है? मुझे बताओ, वो अफसर जिसने तुम्हारी सिगरेट खरीदी थी, वो दिखता कैसा है? वो लंबा था और खूबसूरत था। लेकिन वो खुद यहाँ क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह से कमांड में से कोई भी अंदर बाहर नहीं गया। बस अफसर ने मुझे सिगरेट खरीदने के लिए बुलाया था। ठीक है, शुक्रिया। अलविदा साहब। हाँ, अलविदा।
क्या हम पकड़े जा चुके हैं? कमांडर डैन ने कहा है कि आज पानी से बचकर रहो। इसका मतलब कि वो नहीं चाहते कि हम घाट पर जाएं। कमांडर डैन ने हमें इस तरह संदेश भेजा, इसका मतलब वो निगरानी में है। अगर मैं नहीं चाहता और वो हथियार का दस्त पकड़ा गया तो कमांडर डैन मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम वहां जाते हैं तो हम जाल में फंस जाएंगे और फिर हथियार ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और कमांडर डैन भी फंस जाएंगे। अरे वांशिक, तुम कहाँ जा रही हो? असल में आज मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक कप कॉफी ले आइए। जी मैं अभी लेकर आई। बहुत शुक्रिया। एक बिंदी। देखा, मैं फिर से जीत गया। तुम फिर से जीत गए। बस हो गया, मैं और नहीं। मुझे पैसे दो, ये रूल है। चलो मेरे पैसे दो। बढ़िया। देखते हैं आज मैंने कितना कमाया। कमांडर डैन, 12 बजे गुजर गए हैं और शायद क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा हुआ। मुझे भी देखना है कौन है वो हरामी जिसने मुझे फंसाया। इतना समय हो गया, वो क्यों नहीं आई? क्या हम जाकर देखें? हाँ, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे वो आ गई। ठीक है, यहाँ से जल्दी 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 करो। साहब, माल घाट पर पहुंच गया है और उसे गोदाम नंबर 6 में रख दिया गया है। सूची के अनुसार राइफल बुलेट के 10 से ज्यादा डब्बे हैं और 8 भारी मशीन गन्स। 2 रेजिमेंट्स को लड़ाने के लिए काफी है। ऐसा लगता है क्रांतिकारी सच में धनी है। लेकिन कोई भी क्रांतिकारी नहीं आया और माल भी गोदाम में है, बिना किसी दावेदार के। हाँ, क्रांतिकारी दिखाई नहीं दिए। मिस्टर जू, मुझे ऐसे मत देखिए। मैं तो यहाँ आपके साथ महजोंग खेल रहा हूँ और इस कमरे से एक कदम बाहर भी नहीं गया। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अभी बहुत जल्दी है निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। और आपने खुद अपनी आंखों से देखा तो इसे इनकार नहीं कर सकते। अगर वो नहीं है तो चिंता मत कीजिए, जांच टीम आपकी बेकसूरी जरूर साबित करेगी। ठीक है, चलो फिर वहां चलते हैं। अच्छा, कृपया। हाँ, आइए आइए। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी करो, मैं आ रहा हूं।
कमांडर टैन, अगर आप कहें तो हम मिलकर घाट पर जाकर माल की जांच करें। जुओ, मैंने ये गोदाम मिस्टर जोसेफ से उधार लिया था, जो कि मिस्टर फिल के दोस्त हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इसमें क्या है। मैं तो बस यहाँ व्यापार करता हूँ। तो जब तक माल का मालिक ना आए, तुम इसका दोष मुझ पे नहीं डालोगे ना? कमांडर टैन, मुझे परवाह नहीं कि आपने ये गोदाम किराए पर व्यापार के लिए लिया है या स्मगलिंग के लिए। अगर वो हथियार हैं और आपने खुद अपनी आंखों से देखा तो इसे इनकार नहीं कर सकते। अगर वो नहीं है तो चिंता मत कीजिए, जांच टीम आपकी बेकसूरी जरूर साबित करेगी। लेफ्टिनेंट, भले ही हमने हथियारों का पता लगा लिया हो, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालना। बिल्कुल सही। रिपोर्ट है, अगर हमें सबूत मिले तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कमांडर टैन शक के दायरे में है। चलो चले। हटा लो इसे। हम क्या करें? अगर उन्हें हथियार मिले और वो कमांडर को ले जाना चाहे तो हम कार्रवाई करेंगे। साहब, सारे डिब्बों में बर्तन और चम्मच भरे हैं। मैनेजर को यहाँ ले आओ। जी। साहब, क्या कोई दिक्कत है? क्या सारा माल गोदाम नंबर 6 में यहीं पहुंचा है? साहब, ये गोदाम नंबर 9 है। गोदाम नंबर 6 उसके पीछे है। क्या ये गोदाम नंबर 6 नहीं है? वहां तो 6 लटका हुआ है। हाँ, ये नंबर 6 नहीं है। किसी गफल ने जरूर इसको उल्टा लटका दिया होगा। क्या ये वो हो सकती है? फिर गोदाम नंबर 6 का है। वो उधर है। रास्ता दिखाओ। ठीक है, मेरे पीछे आइए। कमांडर टैन, चलो चले। चलो देखने चलते। चलिए। चलो चले, साथ रहो। जल्दी चलो चलो। ठीक है। हाँ, ये 6 है, 9 नहीं। मेरे आदेश का इंतजार करो। साहब, सारे डिब्बों में लाल शराब और इंपोर्टेड स्पिरिट्स भरी हैं। देखो, ये 1916 की इंपोर्टेंट स्पिरिट्स है। इसकी खुशबू लो। अरे तुम कमांडर टैन, क्या आपको नहीं पता था कि वो आपके गोदाम में था? मैं विश्वास नहीं कर सकता। शुजुओ, मैंने आपसे कहा है ना, मैं एक गफल आदमी हूँ।
मैं यहाँ व्यापार करता हूँ बस पैसे कमाने के लिए, और पैसों के अलावा मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। मुझे सच में नहीं पता था। कि ये बस एक संयोग है। आज हमें सबूत नहीं मिले। मिस्टर जू, देखिए, आपने अपनी जांच कर लिया ना, और मैंने आपका सहयोग भी किया, तो चलिए अपना समय बर्बाद नहीं करते। हाँ, शायद यह गलत सूचना है, एक गलत फहमी भर है। बिल्कुल। हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो झूठ है। लगता है कोई मुझे फंसा रहा है। वो बात अलग है कि मैं जानता नहीं कौन है, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, उसे पकड़ लूंगा। लेकिन आज जो यहाँ हुआ वो अजीब है। शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। जो आज यहाँ हुआ उसकी विवरण सहित मैं बीजिंग में रिपोर्ट करूंगा, और इस जांच को आगे के प्रति वो मिलिट्री गवर्नर पर निर्भर है। कमांडर साहब अभी भी शक के दायरे में है। कृपया हमारे साथ आइए। आ जाओ। लेफ्टिनेंट, इस तरह से लोगों को पकड़ना ठीक नहीं है ना? सुपरवाइजर सू, मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा। मैं कमांडर 10 से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो संयोग करें। आज की जांच में शक की बात है, तो कमांडर 10 अभी भी शक के दायरे में है, और कुछ अफवाहें हो सकती हैं जो उसके नाम के लिए अच्छा नहीं होगा। साफ हाथ जांच से नहीं डरता। कमांडर 10, अगर आप बेकसूर हैं तो आपके लिए बेहतर है कि हम इसकी पूर्ण जांच करें। ठीक है, अगर आप इस बारे में इतना ही सोचते हैं तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। तो फिर चले। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने ऐसी गलती कैसे की है। मुझे नहीं पता। क्या ये मुमकिन नहीं? हथियार का दस्त कैसे गायब हो गया? जांच टीम ने हथियार का दस्त नहीं पाया, और अधिकारी जो को भी अजीब लग रहा है। उन्होंने टान शुआनलिन को अस्थायी रूप से अस्तर हाउस में रखा है, और इसकी रिपोर्ट बीजिंग के आदेशों के लिए भेजी है। और मू वंकिंग का क्या? हमारे आदमियों ने उसके ऊपर पूरी नजर रखी। वो घर आई, और एक कप कॉफी पीने के बाद वो कहीं नहीं गई। ये अजीब है। फिर वो हथियार दस्त कहाँ है? जी। मिलिट्री गवर्नर, उन्हें वो नहीं मिला। हाँ, अधिकारी झो ने टान शुआनलिन को गिरफ्तार कर रखा है, ये कहते हुए कि जांच जारी है। हमने निर्णायक अवसर खो दिया है, क्योंकि उन्हें हथियार नहीं मिले। ऐसा लगता है हमें कुछ और करना होगा। आपका मतलब क्या है, मिलिट्री गवर्नर? हेलो जी हेलो, क्या मैं आस्टर हाउस में बात कर रही हूँ? बराए मेहरबानी मेरी होंगचैंग से बात करवा दीजिए। एक मिनट रुको। उन्होंने तो आज मुझे खाने पर ही इनवाइट किया था, फिर मेरे जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया? माफ कीजिएगा, आप कौन? हम कमांड से हैं। कमांडर 10 ने कहा है कि हम कुमारी गू को ले जाएं। कुमारी गू। छोटे अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं? साहब, मैंने इसकी जांच कर ली है। आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच गोदाम नंबर 6 से माल उठाया गया है। यह डिलीवरी नोट है, डिलीवरी करने वाले की दस्तक के साथ। गोदाम नंबर गलत था, इसलिए साइन गोदाम नंबर 9 के लिए है। ये जापानीज में दस्तखत है। क्या तुमने मैनेजर से पूछा डिलीवरी करने वाला कौन है? कहा जाता है कि एक जवान लड़का। जो कमांडर 10, पूरी बात साफ होने से पहले कृपया यहाँ कुछ दिन रहे।
ठीक है, ये जगह वैसे भी अच्छी है, मेरे मेरे ऑफिस ऑफिस से भी ज्यादा अच्छा है। हमने इसकी जांच कर ली है। आपने गोदाम श्री जोसेफ से व्यापार करने के बहाने लिया है। मिस्टर जुओ, नहीं, वो कोई भी बहाना नहीं था। मैं व्यापार ही करता हूँ। ठीक है, चाहे आप कोई भी व्यापार करना चाहते हो, हमें कुछ बातें साफ करनी है। ठीक है मिस्टर जुओ, आपको क्या जानना है? ये एक डिलीवरी नोट है जो आज दोपहर 12:30 बजे पुंड घाट से, जब हम गोदाम नंबर 9 की तलाशी ले रहे थे, तो गोदाम नंबर 6 से एक माल का दस्ता बाहर आया। क्या आप जानना चाहेंगे डिलीवरी करने वाला कौन है? कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? हाँ, और आपका और उसका गहरा संबंध है। अच्छा, मेरा गहरा संबंधी? मेरे जितने भी गहरे संबंधी हैं, या तो वो मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे दुश्मन हैं। चलिए बताइए ना, क्या आप इस पे से पर्दा हटाएंगे? जब से आपको नहीं पता तो भूल जाओ, आपको पता चल ही जाएगा। जब तक हम सब कुछ साफ कर लेंगे। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर हम आपको इसी पर छोड़ते हैं। हम जा रहे हैं। हाँ? जी हेलो। हेलो, मैं सू होंगचेन हूँ। क्या अभी अभी गुमिस ने मुझे फ़ोन किया था? जी, वो कब से आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन कमांडर टैन के आदमी आकर उन्हें ले गए। तान शुआनलिंग? कमांडर टैन अभी भी जांच टीम के पास है। वो कुमारी गू से क्यों मिलना चाहिए? क्या हो सकता है कि जांच दल ने गुमिस को बुलाया हो? मुझे नहीं लगता। जांच टीम पहले सूचित करती है अगर वो किसी को बुलाना चाहे। अंदर जाओ। कुमारी गू, कुछ समय हो गया। तुम शू भोजन के असिस्टेंट हो ना? कुमारी गू, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको वहाँ देखा है तो आप मानेंगे? लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि हमारे बीच कोई संबंध है, तो अपने खैर से मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने आपको खास तौर पर यहाँ आमंत्रित किया, सिर्फ एक एहसान मांगने के लिए। मैं बस एक अभिनेत्री हूँ, मुझे किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है, इसलिए माजरत के साथ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। कुमारी को इतनी जल्दी इनकार ना करें। मुझे डर है, सिर्फ आप ही मेरी इस बात में मदद कर सकती है। चलो अपना दाव लगाओ। हाँ चलो। डांगो पिक्चर की कुमारी गू को अपहरण कर लिया गया है। मुझे तो जल्दी से जाओ और मेरे लिए किसी को ढूंढो। ये मेरा है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो उसे ढूंढते हैं। माफ कीजिए, तुरंत जाकर मुझे ढूंढिए।
उसका नाम डिलीवरी नोट पर नहीं है, लेकिन आखिर उसने हथियार कहाँ छुपाए? अगर उसने वो मुंह खानदान के घाट पर छुपाया और वो किसी को मिल गया तो? मैंने इसकी आशा नहीं की थी। पता चला गोदाम शराब और स्प्रिट से भरा हुआ है। वो सब अच्छी शराब और स्प्रिट साहब। अभी जाओ जी। ऐसा लगता है अब हमें मुंह परिवार के घाट पर जाना होगा। रिपोर्ट है कि वहां कुछ पाबंदी सामग्री मुंह परिवार के घाट पर है। मुक्सी घाट पर जाओ क्या? अधिकारी जुओ, अधिकारी जुओ, अधिकारी जुओ, अधिकारी जुओ कहाँ है? मुझे उससे भी बात करनी है। क्या आपको नहीं पता था कि वो आपको गोदाम नहीं है? जब वो वहां से वापस आए मुझे जरूर बताना। शुक्रिया। अगर वांकिंग थी जिसने की वो गोदाम की प्लेट बदली थी तो ये जरूर उसी ने किया होगा, जांच टीम को थोड़ी देर भटकाने के लिए। तो क्या इसका ये मतलब है कि उसने हथियारों को खुद ही ट्रांसफर किया है जब हम तलाशी ले रहे थे? अगर सूची देने वाले ने उसे हथियार ट्रांसफर करते देखा तो वो इतना इंतजार नहीं करते। अगर सूची देने वाले को हथियार मुंह परिवार के घाट पे मिले तो अधिकारी जू मुझे जरूर लेके जाता। वो ये जरूर करता क्योंकि उसे पता है मैं इनकार नहीं करता। उसने मुझे नहीं बुलाया बल्कि उसने किसी और को कहा कि वो मुझे खबर दे। इसका मतलब है उसे इसके बारे में पूरा नहीं पता। तो शायद उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। वो मुझे फंसाना चाहता है। जरूर यही बात है। वो ठीक होगी, वो ठीक होगी। सर, आपने इतनी रात गए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? किसी ने रिपोर्ट किया कि आपके गोदाम में पाबंदी सामग्री है। ये गोदाम किराए पर दिया गया है और मुझे इसके बारे में पता नहीं है। बस इसे खोल दो। ये सामान मेरा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिना इजाजत इसे खोलना सही रहेगा। तुम डरती हो कि इसमें सबूत मिलेगा इसलिए खोलने की हिम्मत नहीं। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आपने टान श्वानलिन की जोसेफ से गोदाम उधार लेने में मदद की। उसने हथियार कहाँ छुपाए? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक अभिनेत्री हूँ। मुझे हथियारों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं। मुझे लगता है मुल्क भर में आपने जो जासूस छोड़ रखे हैं उनसे आपको पूछना चाहिए। बस मेरे साथ ईमानदार रहो, नहीं तो मुझे आपको मुश्किल में डालना होगा। शुभ अर्जुन अपनी जगह खो चुका है और सारा कारोबार मेरे अंकल के हाथों है। तो आप जानते हैं ना कि अगर आपने मुझे नुकसान पहुंचाया तो आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या मुझे धमका रही है? मैं तो डर गया। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कि तुम एक एक्टर हो। बस बोल दो, फिर उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। तुम बस उसके एक चमचे हो। जब शुभ अर्जुन ही मेरे अंकल के सामने टिक नहीं पाया तो तुम किस खेत की मूली हो? ठीक है, तुम जिद्दी हो,
मैंने आपको मीठी बातों से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं आपसे सख्ती से पेश आऊं। इसे मारो। जी। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री, क्या तुम्हारा घमंड उतर गया? हाँ, बता रही हो या मैं तुम्हें और मार सकता हूँ एक कीड़े की तरह कुचल कर। अगर आप समझदार हैं तो मुझे बता दो कि हथियार कहाँ है और फिर मैं आपको जाने दूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चाहे तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मुझे नहीं पता। नहीं, क्या आपने उसे देखा है? मार्शल सू, मार्शल सू, मार्शल सू, शंघाई बहुत बड़ा है। हमने आधे से कम की तलाशी ली है। बाकी लोगों की कोई खबर है या नहीं? तुम जांच कर रहे पुलिसकर्मियों से कहो कि वे जनता को बताएं कि अगर कोई गु युएशुआंग को ढूंढ लेता है तो उसे 1000 युआन का इनाम मिलेगा। जी, मैं भी जाता हूँ। सभी को इकट्ठा करके ढूंढो। ये सब वेस्टर्न दवाएं हैं। हाँ, सही कहा। ये सारी दवाइयाँ तो बैरूनी मुल्क से लाई गई हैं। मैनेजर, इस सामान का असली मालिक कौन है? मिलिटिया ग्रुप को हाल ही में हत्या गया है और हम घाट के काम पर वाकई व्यस्त हैं और हमारे पास मैन पावर भी नहीं है यहाँ के गोदामों का ख्याल रखने के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपको इसके असली मालिक का नहीं पता है। अब जब ये पकड़ा गया है तो इसका सारा दोष मुझ पर आएगा। ऐसा लगता है ये रिपोर्ट सत्यापित हो गई है। वेस्टर्न दवाओं की पाबंदी है। अगर आप दावेदार की जानकारी नहीं दे सकती तो आपको हमारे साथ आना होगा। कुमारी मुंह, ये डिलीवरी नोट है। ये नोट देखिए, इसे बंद गोदाम में रखा गया है। जब इसे यहाँ रखा गया तो ये गोदाम बिल्कुल बंद था। लगता है कि आज सुबह व्हाइटन पियर के नंबर 6 गोदाम से जो सामान ले जाया गया वही पश्चिमी दवाइयों का था। कुमारी मुंह, यहाँ पर ये सामग्री आपके घाट की नहीं थी। आपकी गलती की वजह से ये यहाँ आ गई है। मुझे लगता है आप ये कहकर पीछे हट रहे हैं। सामान की जांच करना घाट का काम है, तो इसका दोष बंदवार की गफलत नहीं है। मुझे लगता है आपको इसका दोष श्री जोसेफ को देना चाहिए। अधिकारी जो, अब जब ये पाया गया है कि आज घाट पर जो ट्रांसपोर्ट हुआ था कि वो हथियार नहीं वेस्टर्न दवाओं का दस्त था, तो अभी सबसे जरूरी बात वेस्टर्न दवाओं की दावेदार को ढूंढना है और उसे कानून के तौर पर निभाना है, ना कि कुमारी मुंह पर या जोसेफ पर दोष डालना। आखिरकार उन्हें इसके बारे में नहीं पता था और वो किसी और के अपराध से प्रभावित हुई है। लगता है कि शायद उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया ताकि अपनी पश्चिमी दवाइयों की तस्करी के धंधे को छुपा सकें। जापानी, इस पर लिखा है यामातो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। लगता है यह एक जापानी व्यापारिक कंपनी है। यह खतरनाक जापानीज हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इसकी रिपोर्ट बीजिंग को और इस कंपनी को बंद करवा दूंगा। सभी संबंधित जापानीज लोगों को जापानीज कंसल्ट के हवाले करो और उन्हें घर भेज दो। क्या आपने अभी साफ देखा? अभी से आपको चलना और व्यवहार करना होगा बिल्कुल कुमारी मुंह की तरह। बाएं सलाहकार, इसका क्या मतलब है?
ये बस इंसानियत के तौर पर है। अगर टैन गद्दार है तो उसे यकीन दिलाना कि हमने मुंह को गिरफ्तार कर दिया है। वो एक्सपोज होने पर मजबूर हो जाएगा। अब जब यह पता चल गया है कि यह माल जापानियों की आवाज पूर्व दिशा में और हमला पश्चिम दिशा में की योजना है और इसका तान कमांडर से कोई संबंध नहीं है, तो तुरंत व्यक्ति को रिहा कर देना चाहिए। इस तरह से बिना वजह समस्या खड़ी करना और झूठा आरोप लगाना। सुपरवाइजर सू, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। मैं किसी को नहीं फंसा रहा, ये बस एक परीक्षा है। अगर कमांडर टर्न वाकई बेकसूर है तो उसे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कमांडर टर्न वाकई दुश्मन से मिले हुए हैं और हम जल्दबाजी में निर्णय ले लें तो गंभीर परिणाम आ सकते हैं। न तो नैतिक है और न ही कानूनी। लेफ्टिनेंट, मुझे लगता है कि यह मामला सही नहीं है। सुपरवाइजर सू, शुरू में टैन शुआनलिन की रिपोर्ट यूएचएंग मिलिट्री गवर्नर ऑफिस ने की थी। आपको जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, लेकिन अब जांच में क्यों आते जा रहे हैं? क्या शुरू से ही आपकी रिपोर्ट झूठी थी? एक परीक्षा से कोई नुकसान नहीं हो सकता। साफ आज जांच से निडर था। आखिरकार जो अपना बस काम कर रहा है, इसका यकीन दिलाने के लिए। वान किंग, ये मुमकिन नहीं। क्या उन्हें वाकई वहां पर हथियार मिल गए? तेरी सांसों में जो सुकून मिला, वो ही मेरा जहां बन गया। तेरी आंखों का नशा ऐसा, दिल मेरा बेखुदी में खो गया। चांदनी रातों में तेरा चेहरा, जैसे ख्वाब कोई सच हो गया। हाथों की लकीरों में तू ही तू, मेरा हर रास्ता तुझ तक आ गया। तेरी बाहों में जो चैन मिला, कहीं और वो मिला ही नहीं। तेरे बिना अब लगता है दिल मेरा कहीं लगता ही नहीं। तू पास हो तो धड़कन बोले, बस तू ही तू हर पल कहे।